लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसके लिए दो मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है फर्स्ट मेथड बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। फर्स्ट मेथड आपका बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। हम डायरेक्टली चार्ज करेंगे एसेट अकाउंट पे। और सेकंड मेथड है आपका बाय मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो दो मेथड है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट मेथड है बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हम करते हैं, और जो भी कंसर्न हमारी एसेट्स है उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं टू एसेट्स अकाउंट। और ये वाली एंट्रियां हम अब तक करते आए हैं, इसी मेथड के थ्रू अब तक के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। अब ये वाला जो सेकंड मेथड है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हम डेप्रिसिएशन को। हम क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या तो हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या हम मेंटेन करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट आप ओपन करते हो, ये इंटरचेंजेबल यूज किए जाते हैं नेम। या तो आप ये नेम यूज करते हो या फिर ये। जब आप इस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो, तो डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करोगे आप ईयर के एंड में, तो आप एंट्री क्या करते थे, पहले तो आप एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो हम उसे डेबिट करते थे। टू हम एसेट का अकाउंट क्रेडिट कर देते थे पहले, जब पहला मेथड था हमारा, जब हम डायरेक्टली चार्ज करें। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो प्रोविजन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है उसका अकाउंट हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए आप इसका अकाउंट क्रेडिट करोगे, प्रोविजन बनाओगे तो आप ये वाली एंट्री करोगे, या फिर यहाँ आप लिख सकते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब भी सेकंड मेथड अडॉप्ट किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप ये वाली एंट्री करोगे। अब जब इस एंट्री की पोस्टिंग आप करोगे तो यहाँ देखो एसेट्स का अकाउंट कहीं आया है, तो कहीं नहीं आया। तो जब हम सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम एसेट्स की वैल्यू सेम वैल्यू पे ही दिखाते रहते हैं जब तक वो सेल नहीं की जाए, या जब तक कोई नई मशीनरी परचेज नहीं की जाए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जिस दिन हमें कोई मशीनरी हमारे पास जो है ऑलरेडी जिसको सेल करना हो, उस दिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस मशीनरी के ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन आपकी एक्यूमुलेटेड है, या जितना भी प्रोविजन आपने अब तक क्रिएट कर लिया है, वो आप ट्रांसफर करोगे एसेट्स के अकाउंट में। जब ये लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी तब आपने इसे किया था क्रेडिट। जब ये लायबिलिटी हमारी हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इसके अकाउंट को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे। ये लायबिलिटी आप खत्म करने जा रहे हो तो इसका अकाउंट आपको डेबिट करना है। टू आपने क्या करना है, एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री आप करोगे जिस दिन आपने सेल की, ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल की डेट को आप ये वाली एंट्री भी करोगे, और उसके बाद फिर से आप एंट्री करते हो सेल के बदले जो आपको प्रोफिट मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये वाली एंट्री आप करते हो। तो यही सेम एंट्री बाकी सेम रहेगी। तो जो डिफरेंस आया वो सिर्फ यहाँ आया है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हर साल, तो आपको क्या करना है, एक प्रोविजन क्रिएट करना है हर साल के लिए। वो आप उस प्रोविजन में डालते रहोगे हर साल की डेप्रिसिएशन, और तब तक इकट्ठी करते रहोगे जब तक कि उस मशीनरी को आप सेल नहीं कर देते या फिर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते।
और जिस दिन आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसी दिन आप ये वाली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस था उस मशीनरी से रिलेटेड वो ट्रांसफ़र कर दोगे उस एसेट्स अकाउंट में और फिर उसके बाद या तो सेल कर दोगे या डिस्पोज ऑफ कर दोगे। क्लियर है? तो इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अब तक सोल्व कर चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कि अगर सेकंड मेथड हम अडोप्ट करें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए तो हम कैसे अकाउंट मेंटेन करेंगे। जैसे आप 28 क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 28, ए मशीन इज़ परचेज फॉर 1,60,000। हमने क्या की है, एक मशीन परचेज की है, परचेज हमने ये परचेज की है, डेट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये परचेज किया हमने 16/6/2013 को, 16/6/2013 को हमने ये मशीनरी बाय की है। द कंपनी टुक डिलीवरी ऑन 27/6, हमने परचेज इस डेट को की है, अब डिलीवरी कब लेती है, 27/6/2013 को ये डिलीवरी एक्सेप्ट करती है या डिलीवरी रिसीव करती है और इनकर करती है इसी डेट को 2,500 फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये पे करती है 2,500 के। द मशीन वाज इंस्टॉल ऑन 15/7/2013 को ये मशीनरी की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई और आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस किए हैं वेजेस और कंसल्टेंसी फीस आपने की है, वेजेस आपने पे की है 2,000 और कंसल्टेंसी आपने फीस पे की है, ये आपने पे की है 1,000 की। उसके बाद ट्रायल रन वाज कंडक्टेड ऑन 15/11/2013 को क्या हुआ, ट्रायल रन, और ये हुआ आपका 15 नवंबर 2013 को, और इसके ऊपर आपने स्पेंड किए, स्पेंड 2,500। उसके बाद द मशीन वाज पुट ऑन यूज ऑन 1 जनवरी 2014 से मशीन को यूज़ किया जाने लगा और एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी थी 5 ईयर उसकी थी एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और 5 ईयर के एंड में स्क्रैप वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू थी उसकी 12,000। द फर्म फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अब फर्म फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड वो फॉलो कर रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। उसके बाद हमें ये देता है शो मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट मशीन रियलाइज 13,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, द अकाउंट बीइंग क्लोज एंड 31 दिसंबर, अकाउंट हमारे क्लोज किए जाते हैं 31 दिसंबर को ईच ईयर, अकाउंट क्लोज। हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। इट मीन्स अगर हम सेकंड मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे मशीन का अकाउंट और
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है। अब सबसे पहले देखो इसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें इसमें और ऐड कर दी गई हैं जो शायद अभी तक कुछ भी इनके ऊपर हमने नहीं किया था। तो देखो जब हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे सेम एज इट इज़ बनाएंगे जैसा पहले। अभी हमें 2 अकाउंट बनाने हैं तो थोड़ा सा स्पेस में उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। एक तो हमें बनाना है मशीनरी का अकाउंट, जैसा पहले बनाते आए थे हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। यहाँ तक इनफ है मेरे ख्याल से स्पेस। ये हम पर प्रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी का अकाउंट और यहाँ हम साथ ही साथ प्रिपेयर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट आपका रहेगा प्रोविजन फॉर, पूरा लिख देता हूँ चलो मैं एक बार के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम एज इट इज़ आपको लिखनी है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेट ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये डेट ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सेम इसी तरीके से आपने मशीनरी अकाउंट में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब सबसे पहले हम प्रिपेयर जब करने लगेंगे मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे हमने बाय किए 16 जून 2013 को मशीनरी बाय किया, तो इसी डेट को हमने एंट्री की होगी। तो मशीनरी अकाउंट हमारा बनना इसी डेट से स्टार्ट हो गया। 16/6/2013 हम यहाँ डालेंगे, 16 जून 2013 हमने यहाँ डालनी है फर्स्ट डेट, और उसी डेट को हमने जब बाय की मशीनरी तो एंट्री हम क्या करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेबिट साइड हमने पोस्टिंग करनी है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखना है, जितना हमने स्टार्टिंग में पे किया था। मशीनरी हमने परचेज किया, स्टार्टिंग मैंने अमाउंट नहीं लिखी थी, ये परचेज की थी हमने 1,60,000। तो यहाँ हम डालेंगे अमाउंट 1,60,000। उसके बाद देखो खाते हम बंद करते हैं 31 दिसंबर को। 27 जून 2013 को हमने डिलीवरी रिसीव की और उसके ऊपर एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो क्या हम एंट्री ये करेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक? बिल्कुल नहीं। जब तक इस मशीनरी का आप यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक इस मशीनरी के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आप करोगे वो इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, तो ये इसी की कॉस्ट माना जाएगा। तो जब हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस डेट को भी हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, यही डेट डालेंगे अब हम 27/6/2013 को टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ताकि हमें पता रहे कि ये हमने क्या किया था। 2,500 के ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने पे किए। उसके बाद 15/7/2013 को हमने क्या किया इंस्टॉलेशन या, और उसके लिए हमने वेजेस और कंसल्टेंसी फीस पे की है, तो ये भी यूज़ करने से पहले का खर्चा है। तो ये भी हम क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड डाल देंगे। ये हम डालेंगे 15/7/2013 को डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में डाल देंगे वेजेस एंड कंसल्टेंसी फीस। अमाउंट हमारा टोटल मिला के रहेगा 3,000। इस तरीके से आपने ट्रीट करना है जो एक्सपेंसेस आप पहले करते हो। उसके बाद 15/11/2013 को आपने क्या किया है ट्रायल किया है। अभी भी आपने क्या किया है ट्रायल किया है, तो आपने फाइनल यूज़ करना स्टार्ट तो नहीं किया मशीनरी का। तो ये एक्सपेंसेस भी आपका कहाँ जाना है मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाना है। तो इसी डेट को हम क्या करेंगे जिस दिन हम ट्रायल कर रहे हैं 15 नवंबर 2013 को डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना रहेगा
2500 और ब्रैकेट में इसके हम लिख देंगे ट्रायल एक्सपेंसेस। अमाउंट हमने नोट कर ही दिया। उसके बाद हमने यूज करना इसका स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2014 से। तो इस साल तो हमने यूज ही नहीं किया, तो जब हम यूज नहीं करेंगे तो क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। जब से हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तभी से तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो इस साल ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2013 को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी। तो इस ईयर तो हम क्या दिखाएंगे, इस साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आपका कितना आ गया, 5 और 3 8,000, 1,68,000, 1,68,000। यहां हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 1,68,000। इस ईयर हमने ना तो डेप्रिसिएशन चार्ज की और ना ही हमने मशीनरी का यूज किया। उसके बाद अच्छा यहां लिखा हुआ मैंने, बुक तो मैं रख ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ तक का हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन इसके बाद का रहता है वो हमारा। उसके बाद हमें पता चला कि 1 जनवरी 2014 से हम यूज करेंगे इसको और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। क्लियर है, 5 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। अब हमें डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी, तो हमें डेप्रिसिएशन की रेट भी कैलकुलेट करनी होगी। जैसा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन। जो इसका एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन है, इस फॉर्मूले से हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो हम क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में। तो इसी मेथड के थ्रू हमें क्या करनी है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी इस क्वेश्चन में, अब टोटल कॉस्ट देखो कितनी है मशीनरी की, 1,68,000, 1,68,000 टोटल कॉस्ट है। अब हमें स्क्रैप वैल्यू की गिवन है, कितनी गिवन है, 12,000। तो हम इसमें से लेस करेंगे 12,000 और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड जो इसका लाइफ स्पैन है 5 ईयर, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 1,68,000 में से आपको लेस करने हैं 12,000, ये आपका बैलेंस रहेगा 1,56,000। 1,56,000 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1,56,000 को आप डिवाइड करो 5 से, 3 1 यहाँ पे 1 रह गया, 10 2 31,200 ये आपकी अमाउंट रहने वाली है डेप्रिसिएशन की पर ईयर। ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है वो है 31,200। ये अमाउंट आपकी हर ईयर आपने डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करनी है। अब ये भी हमारा हो गया। अब हमने क्या कोई और मशीनरी खरीदी है, बेची हमने लास्ट में है, बेची तो है हमने। ये स्टेटमेंट भी मैं थोड़ी सी मैंने नोट नहीं की, हाँ लास्ट में जब 5 ईयर हम कंप्लीट यूज करेंगे इसको और फिर हम स्क्रैप के रूप में इसे सेल करेंगे और हमें रिसीव होते हैं 13,000। तो वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ नोट नहीं की, बाद में हम नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम अकाउंट तो बना लें। अब आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट जैसा आप पहले बनाते थे, अब तक के क्वेश्चन में बनाते हैं सेम ऐसे ही एक बार आपको चलना है। सबसे पहले हम 1 जनवरी 2014 को बैलेंस ले आएंगे, टू बैलेंस BD, अमाउंट कितना आपका 1,68,000। क्लियर है। अब हम पहले क्या करते थे, 31 दिसंबर 2014
14 को, यहाँ भी मैंने मिस्टेक की थी भी, यहाँ मैंने मार्च लिख दिया था, यहाँ आपका आना था दिसंबर, क्योंकि हम खाते बंद करते हैं दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2014 को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब क्योंकि हम यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है जो कि 31,200। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे डेट डाल के यहाँ लिख देते थे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों लिख देते थे, क्योंकि हम एंट्री ये करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31,200 टू मशीनरी अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट मेथड था बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। सेकंड मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री ये करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ हमने सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमने एंट्री ये वाली की होगी। तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो क्या इसमें कहीं भी मशीनरी अकाउंट आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। तो हम मशीनरी अकाउंट में क्या कोई पोस्टिंग करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, कोई पोस्टिंग आपको नहीं करनी। हाँ, इसकी पोस्टिंग आप करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो इसके क्रेडिट साइड जब आपने पहली बार डेप्रिसिएशन चार्ज की 31 दिसंबर 2014 को, आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ध्यान रखना है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट इसे अलग होता है। तो यहाँ आपने अमाउंट डालना है 31,200। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस ईयर का एंड हो जाएगा तो आप क्या निकालोगे, बैलेंस निकालोगे। इस साइड का टोटल सेम यही आने वाला है, इस साइड का टोटल भी आपको यही रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसी डेट को 31 दिसंबर 2014 को टू बैलेंस सी। क्लियर है। अब जब नेक्स्ट ईयर हम इस अकाउंट को बनाएंगे तो 1 जनवरी 2015 के लिए क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना, 31,200। और यहाँ क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन लिखी नहीं, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली यही सेम अमाउंट आप लिखोगे, 1,68,000 है, क्योंकि टोटल इस साइड का 1,68,000। यहाँ आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सी डी 1,68,000। अब यही अकाउंट आपका सेम इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। 2014 से स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2015 को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट आपका 1,68,000। अब जैसे ईयर का एंड होगा हमें डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग हम यहाँ करते नहीं, उसकी पोस्टिंग हम करेंगे यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। एंट्री सेम यही रहेगी आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप पोस्टिंग करोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के आप क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी है 31 दिसंबर 2015 को। हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका यही सेम आने वाला है 31,200। टोटल मिला के आपका टोटल हो जाएगा 62,400। ईयर के एंड में 31 दिसंबर 2015 को हम क्या निकाल लेंगे, टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंस आपका 62,400। नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो 1 जनवरी 2016 को हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। आपका अमाउंट कितना रहेगा, यही सेम 62,400। और इस अकाउंट को भी हमें क्लोज करना है 15 के लिए। 31 दिसंबर 2015 को हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी। इट मीन्स इसका बैलेंस कभी चेंज नहीं होगा जब तक ये मशीनरी सेल नहीं कर देते हम, यही सेम बैलेंस इसका शो होता रहेगा 1,68,000। इसी तरीके से अब टोटल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही आइटम में तो हमने एक ही दिखानी है, इसीलिए मैंने यही लिखा है, यही सेम आइटम। फिर से हम क्या करेंगे, इस मशीन की लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर थी, तो 5 ईयर तक अकाउंट हमें ऐसे ही मेंटेन करनी है 14 से लेकर के। तो एक तो 14 हो गया, एक 15 हो गया, अब 16 और फिर 17, 1 2 3 4 और फिर 18। तो यहाँ तक हमें अकाउंट बनाने हैं। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सेम ऐसे ही बनेगा आपका अकाउंट टू बैलेंस बी डी। अमाउंट आपका 1,68,000। फिर से टू बैलेंस बी डी 1,68,000। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमने बैलेंस लेके आए ईयर के स्टार्टिंग में, जब ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2016 को, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी।
अमाउंट 1,68,000। और फिर से हम बैलेंस लिया है टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2017 को, सॉरी 1 जनवरी 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को फिर से हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो बाय बैलेंस CD 1,68,000। और उसके बाद फिर से लास्ट ईयर में हम बैलेंस ले आएंगे यहाँ टू बैलेंस BD, अमाउंट आपका 1,68,000। अब लास्ट ईयर में हमें कुछ और एंट्रियाँ इसमें करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर का अकाउंट आपका ऐसे ही क्लोज नहीं होगा जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब हमें ये अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हम बना चुके हैं 1 जनवरी 2016 तक। जब ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को, तो हमें डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करनी है। अमाउंट कितनी, अमाउंट आपकी सेम यही रहेगी। और एंट्री आप करते हो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आप पोस्टिंग करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका 31,200। टोटल आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 93,600। 93,600। इसी साल के अंत में आप बैलेंस निकालोगे 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस CD। अमाउंट आपका कितना रहेगा 93,600। फिर से आप बैलेंस ले आओगे 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस BD। अमाउंट आपका 93,600। ईयर का एंड जब होगा 31 दिसंबर 2017 को, फिर से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आपका वही सेम रहेगा 31,200। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 1,24,800। 1,24,800। फिर से हम बैलेंस निकाल लेंगे 31 दिसंबर 2017 को टू बैलेंस CD। अमाउंट आपका 1,24,800। फिर से हम नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर में 1 जनवरी 2018 को हम बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस BD। अमाउंट आपका कितना 1,24,800। उसके बाद ईयर का एंड होगा। ईयर का एंड होगा तो फिर से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 दिसंबर 2018 को। हम यहाँ क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे 31,800। क्लियर है। तो अब इस साइड का टोटल आपका कितना हो जाएगा 6, 8 और 8 6 हो गया आपका, सॉरी यहाँ 200 आएगा 31,200। बाय मिस्टेक मैंने अमाउंट गलती की है 31,200। तो ये आपका हो गया 0 0 एंड 0, 8 और 2 10 हो गए, 4 और 1 5 और 1 6, 1,56,000। अब आपने 1,56,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ईयर का एंड जब हुआ तो बाकी ईयर्स में तो हम क्या करते थे, यहाँ बैलेंस निकाल लेते थे। ये वाला जो टोटल है 1,56,000 हम यहाँ क्या करते थे 31 दिसंबर 2018 को, बाकी ईयर हम क्या करते हैं टू बैलेंस CD हम लिखते हैं। लेकिन नहीं, अब ये जो मशीनरी है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यूजफुल लाइफ। तो अब इसे हमें डिस्पोज ऑफ करना है, तो स्क्रैप के रूप में हमने इसको सेल किया है। तो जब भी हम मशीनरी सेल करेंगे तो इस अकाउंट में जितनी भी डेप्रिसिएशन हमारी इकट्ठी हुई है वो हम ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में। तो इसके लिए आप एंट्री क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट करोगे टू जिस भी एसेट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया है उस एसेट का अकाउंट आप लिखोगे। यहाँ हमने मशीन के लिए बनाया है टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना जितने आपने डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया 1,56,000 और यहाँ हम लिखेंगे 1,56,000। इस एंट्री की पोस्टिंग आप कहाँ करोगे, पहले तो इसी अकाउंट में करोगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड आप क्या लिखोगे अब टू मशीनरी अकाउंट।
ये ध्यान रखना आपने, ये एंट्री आप तब भी करोगे जब मशीन सेल की जाती है या जब डिस्पोज ऑफ की जाती है, तब ये एंट्री आप करो। ज़रूरी नहीं है कि ये मशीन पूरी आप यूज़ करो, पहले भी सेल करते तो उसी दिन हम ये वाली एंट्री कर देते हैं। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे 1,56,000। तो ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है बनकर के तैयार। अब हमें मशीन का अकाउंट और बनाना है। मशीन के अकाउंट में अगर हम इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो देखो मशीन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड किस डेट को क्रेडिट हुआ है? 31 दिसंबर 2018 को। तो 31 दिसंबर 2018 को हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब अमाउंट आपका रहेगा 1,56,000। क्लियर है? ये आपका अमाउंट रहेगा। अब उसके बाद एक और नई चीज़ इस क्वेश्चन में ऐड कर दी गई है कि 1,56,000 की तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, उसके बाद कितना रहा स्क्रैप? देखो 1,68,000 की टोटल मशीनरी थी और डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज हो चुकी है अब तक 1,56,000। तो सेलेबल स्क्रैप की जो वैल्यू आई वो आई 12,000। और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये जो स्क्रैप है हमारा 12,000 की बजाय सेल हुआ 13,000 में। तो हम एंट्री क्या करेंगे जब स्क्रैप सेल करेंगे मशीनरी का? एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट हम करेंगे। क्लियर है? कितने से डेबिट करेंगे? हमें तो 13,000 मिलने वाले हैं, तो 13,000 से हम डेबिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 13,000 से ही, क्योंकि हमने मशीनरी 13,000 की सेल की है। अब देखो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस तो था 12,000 का, 1,000 से एक्स्ट्रा हमने क्या कर दी? क्रेडिट कर दिया। अब फिर से इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे 1,000 टू हम क्या करेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमें 1,000 का गेन हुआ है ना, तो ये एंट्री हम करेंगे जब हम मशीनरी सेल करेंगे लास्ट डेट को। तो इनकी जब हम पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में, तो एक बार तो देखो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से? 13,000 से। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे इसी डेट को? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका कितना? 13,000। उसके बाद यहाँ से देखो दूसरी एंट्री की पोस्टिंग हम करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड हमें पोस्टिंग करनी है। किसकी वजह से डेबिट हुआ है? 31 दिसंबर 2018 को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आपको गेन हुआ है 1,000 का। दोनों साइड का टोटल हम करेंगे 1,69,000 और 1,69,000। इस तरीके से आपको अकाउंट बनाने होंगे। तो ये मेथड वैसे तो इजी है, सेकंड मेथड वैसे इजी है हमारा फर्स्ट मेथड के कंपैरिजन में। अगर हमें डेप्रिसिएशन इस तरीके से रिकॉर्ड करनी होगी तो हमें दो अकाउंट कंपलसरी बनाने होंगे। पहला अकाउंट एसेट का अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। क्लियर है? इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। इस पे बेस कम से कम 5 क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करने हैं, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर